चलिए अपना डे 2 का डेली एमसीक्यू जो 1000 जीए सीरीज चल रही है, डे 2 स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और है, आप लोग बताइएगा एक बार, डे 1 का हमने जो कराया था उसमें डे 1 में क्वेश्चंस जो हमने लिए थे वो क्वेश्चंस आपको कैसे लगे और आपने कितना अटेम्प्ट किया था, कितना क्वेश्चन आपके सही हुए थे। अब डे 2 में इस बार अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ स्टैटिक जीके क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं। तो डे 2 की स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? अहमदाबाद डोलेरा रेलवे प्रोजेक्ट जो भी इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस सेमी हाई स्पीड टेक्नोलॉजी होगा, उसमें जो ट्रेन होंगी उनकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? अहमदाबाद डोलेरा रेलवे प्रोजेक्ट कहाँ पे है? नाम से जैसे कि क्लियर आप लोगों को, ये कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। और जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो होगी 220 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है रेलवे प्रोजेक्ट का टोटल जो बजट है या कॉस्ट है वो कितना है, तो वो है 667 CR, मतलब 20,667 करोड़ रुपीस, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एमओए साइन हुआ है बिटवीन किसके? इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के बीच में, ठीक है। उसका गोल क्या था? प्राइमरी उसका जो गोल था वो एमओए का इंस्टीट्यूशनलाइज और प्रोफेशनल एक्सचेंजेस एंड इनहेंस इंटर सर्विस कोऑपरेशन के लिए, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जो एमओए साइन होता है उसमें कभी कभी पूछ देता है कि उसका प्राइमरी गोल क्या है, या एमओए का बेसिक जो एम था वो क्या था, एम। तो चलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेटेजी के कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे अभी रिसेंटली जो हमारे आर्मी चीफ्स और नेवी हैं ये लोग चेंज हुए हैं, तो एक बार हम इसको कवर कर लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या होता है? सीडीएस, जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ठीक है, सीडीएस। तो ये अभी सीडीएस, नए सीडीएस अभी ज्वाइन किए हैं। ये जनरल एनएस रजा, जनरल एनएस रजा सुब्रमणी, सुब्रमणी ये पूरा नाम है इनका। ये 31 मई को ज्वाइन किए हैं ऑफिस, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरल एनएस रजा सुब्रमणी। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस समय है जनरल धीरज सेठ, धीरज सेठ। और चीफ ऑफ नावल स्टाफ कौन है? सीएनएस हमारे जो, वो भी चेंज हुए हैं, वो हैं एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, ठीक है, स्वामीनाथन, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। और एक और कौन सा बचना है? हाँ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, CAS, ठीक है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ये कौन है? ये एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, क्या नाम है इनका? अमरप्रीत सिंह। तो ये आप लोग को याद रखना जरूरी है, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली अभी किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम जो इसकी एक मीटिंग हुई है, तो ये मीटिंग कहाँ पे हुई है? ये मीटिंग हुई है हैदराबाद में, ठीक है। तो याद रखिएगा हैदराबाद में हुई है। इसमें जो एक रिजोल्यूशन था, जिस रिजोल्यूशन के अंडर में हुई है, वो UNGA का एक रिजोल्यूशन है। वो रिजोल्यूशन कौन सा है? तो ये है रिजोल्यूशन 55/56, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मीटिंग हैदराबाद में हुई है और इसमें एक 3C फ्रेमवर्क यूज किया गया है। 3C फ्रेमवर्क। 3C फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? क्रेडिबिलिटी, ठीक है, कंप्लायंस, और तीसरा सी क्या क्या था? कस्टमर कंज्यूमर, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 3C फ्रेमवर्क, क्रेडिबिलिटी, कंप्लायंस और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया का AI पावर्ड अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है UCAV, काल भैरव। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काल भैरव। तो काल भैरव जो है वो अभी रिसेंटली इंडिया ने एक MOU साइन किया है, तो वो किस कंट्री में मैन्युफैक्चर होगा? जो काल भैरव हमारा होगा वो हमारा पोर्टेबल मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है। काल भैरव के बारे में थोड़ा सा एडिशनल आप लोग याद रखिएगा इन्फॉर्मेशन। इसकी जो रेंज है वो 3000 किलोमीटर की है और 40 आवर्स की इंडोरेंस है, मतलब 30 आवर्स तक ये वर्क कर सकता है और 3000 किलोमीटर की रेंज है काल भैरव की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में
एक डाटा रिलीज किया है। इंडिया विच बिकेम इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट सी फूड एक्सपोर्ट मार्केट ड्यूरिंग FY 2026, मतलब कि इंडिया का जो सी फूड मार्केट है वो थर्ड लार्जेस्ट सी फूड एक्सपोर्ट जो है वो कौन सी कंट्री से आया है? तो कहाँ से आया है? वो यूरोपियन यूनियन से आया है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो था थर्ड था। फर्स्ट और सेकंड जो थे वो USA और चाइना, ये फर्स्ट सेकंड थे। थर्ड जो लार्जेस्ट सी फूड एक्सपोर्ट मार्केट है इंडिया का वो यूरोपियन यूनियन है। और टोटल कभी कभी पूछ देता है अमाउंट कितना था, इसका अमाउंट था 1.593 बिलियन USD। ठीक है, USD 1.593 बिलियन, आप लोग याद रखिएगा इसको। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, एक MOU साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और डिजिटल इंडिया बासिनी डिवीजन में। ठीक है, MOU है, MOU। ये MOU साइन हुआ है, इसका प्राइमरली गोल क्या था? जैसे हमें कहा ना कि MOU में पूछता है, हमेशा पूछ देता है कि उसका एम क्या था। MOU तो हमें याद रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और डिजिटल इंडिया वासिन डिवीजन में साइन हुआ, बट एम क्या था? एम क्या था? स्ट्रेंथन मल्टीलिंगुअल डिजिटल हेल्थ केयर सर्विसेज को स्ट्रेंथन करने के लिए। अब इसमें एक चीज़ एक इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें टोटल लैंग्वेज कितने हैं? तो टोटल 22 शेड्यूल, ठीक है, लैंग्वेज याद रखिएगा आप लोग। जो MOU साइन है हुई है वो 22 शेड्यूल लैंग्वेज के लिए साइन हुई है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026 ये अभी रिसेंटली रिलीज हुई है। इस रिपोर्ट में जो ग्लोबल फॉरेस्ट लॉस का मेजर ड्राइवर था वो क्या चीज़ था? मतलब किस वजह से सबसे ज़्यादा ग्लोबल फॉरेस्ट लॉस होते हैं? तो वो था फ्यूल फूड डिमांड की वजह से। मतलब जो भी हमें फ्यूल डिमांड होती है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा ग्लोबल फॉरेस्ट लॉस होते हैं। ठीक है, और ये जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है ये दो इंस्टीट्यूशन रिलीज करती है, अभी आगे हम नेक्स्ट बताएंगे अभी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ICICI बैंक वीजा के पार्टनरशिप में एक इंडिया का फर्स्ट USD डोमिनेटेड डिनोमिनेटेड डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ICICI बैंक प्लस वीजा, फर्स्ट क्या है? USD डिनोमिनेटेड, मतलब वो डेबिट कार्ड जो होगा उसमें डिनोमिनेशन USD में होगी। वो किसके लिए लॉन्च हुआ है? वो लॉन्च हुआ है NRI कस्टमर्स के लिए। ठीक है, NRI कस्टमर्स, कहाँ के NRI कस्टमर्स? गिफ्ट सिटी गांधीनगर के, जो गिफ्ट सिटी IFC बैंक है ना, गिफ्ट सिटी गांधीनगर में, वहाँ के NRI कस्टमर्स के लिए लॉन्च हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया को कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड CCDB के लिए चेयरमैनशिप मिली है, तो वो चेयरमैनशिप में टेन्योर क्या होगा? ठीक है, CCDB क्या है? एक ग्लोबल IT सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स बॉडी है। ठीक है, CCDB, इसमें इंडिया को चेयरमैनशिप मिली है। तो इंडिया को चेयरमैनशिप मिली है वो 2 साल के अप्रैल 2026 से 2028। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। Which state became the first in India to complete all priority areas under deregulation phase 1 and phase 2 reform? मतलब deregulation phase 1 और phase 2 reforms में कौन सी वो स्टेट है जो सारे प्रायोरिटी एरियाज को कंप्लीट कर ली है? तो वो स्टेट कौन सी है? त्रिपुरा। अब ये डीरेगुलेशन फेज 1 फेज 2 रिफॉर्म है क्या? ये कुछ नहीं है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अच्छा, इसमें प्रायोरिटी एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कितने होते हैं, तो इसमें टोटल 51 प्रायोरिटी एरियाज होते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए त्रिपुरा ने त्रिपुरा फर्स्ट स्टेट बना है जो सारे प्रायोरिटी एरियाज को कंप्लीट किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। जैसे अभी मैंने कहा था ना ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026, इसमें दो जो इंस्टीट्यूशन है वो दो इंस्टीट्यूशन मिलकर इसको रिलीज करती है, तो वो दोनों कौन कौन सी है? तो ये है UNDESA और UNFF। ठीक है, UNDESA और UNFF। चलिए एक बार हम लोग इसमें रिलेटेड कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब कभी कभी ऐसे क्या होता है कि हेडक्वार्टर्स के सेक्शन में क्वेश्चन आ जाता है, तो हेडक्वार्टर्स में UNDP का पहले देखेंगे। ये एक मिनट, UNDP का, ठीक है,
यहाँ लिख देते हैं यूएनडीपी। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और यूएनडीपी हो गया, ठीक है। यूनेस्को है इसमें, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये पेरिस फ्रांस, पेरिस फ्रांस में है। और FAO ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। और क्या बच रहा है, हाँ यूएनईपी, यूएनईपी भी इम्पोर्टेंट है। देखिए यूएनईपी क्या, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में, ठीक है। एक और इसमें होता है ये WMO, ये होता है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। मॉर्गन स्टैनली अभी मिड ईयर आउटलुक में जीडीपी फोरकास्ट उन्होंने रिलीज किया है, जीडीपी फोरकास्ट इंडिया का। तो उसमें FY 2027 के लिए जो ट्रेंड है उसको अपवर्ड ट्रेंड के लिए रिवाइज किया है। तो जीडीपी फोरकास्ट मॉर्गन स्टैनली ने क्या रिलीज किया है, मतलब कितना जीडीपी होगा FY 2027 के एंड में इंडिया के लिए, तो वो होगा आपका 6.7, ठीक है, 6.7%। अच्छा, मैं काम करूँगा, जीडीपी फोरकास्ट जितने भी आएंगे, ठीक है, जीडीपी फोरकास्ट मैं उसको एक टेबल में करके सब कुछ मैं आपको एक टेबल में डाटा दे दूंगा, ताकि रिमेंबर करने में आप लोगों को ईजी रहेगा। क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूशन जीडीपी फोरकास्ट रिलीज करती है, फिर वो चेंज भी करती रहती है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि सेम रहेगा, वो चेंज भी होता रहता है। तो मैं एक बार जीडीपी फोरकास्ट अलग से वीडियो में आपको टेबल बना के दे दूंगा, वो आप लोग याद कर लेना। अच्छा, ये 2027 के लिए 6.7% था, इसी के साथ याद कर लीजिए 2028 के लिए ये जो वो जीडी फोरकास्ट है 7.0% होगा, ठीक है। और इन्फ्लेशन भी एक इम्पॉर्टेंट है इसमें रिपोर्ट में, एक इन्फ्लेशन, एवरेज इन्फ्लेशन, ये भी FY 2027 के लिए मॉर्गन स्टैनली ने क्या मैं प्रेडिक्ट किया है, वो होगी 4.7, ठीक है, याद रखिएगा। रिसेंटली रसिया ने एक RS-28 सरमत, ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी टेस्टिंग की है, ठीक है। तो ये इंटर कॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये सिंगल स्ट्राइक में मल्टीपल टारगेट कर सकता है, एक ही स्ट्राइक में साइमल्टेनियसली। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पाता है, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो ये है MIRVs, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली, एम का मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, ठीक है, MIRVs, याद रखिएगा। रसिया RS-28 सरमत जो मिसाइल है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन से बैंक ने FD बैंक बिजनेस मल्टीप्लायर मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और MSMEs के लिए, ठीक है। किस बैंक ने लॉन्च किया है, ये आपका IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। कि FD बेस्ड मतलब कोलेट्रल में वो क्या लेंगे, FD लेंगे। और FD का जो मिनिमम अमाउंट है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, मिनिमम 50,000, ठीक है, मिनिमम 50,000 FD कोलेट्रल रख के आपको बिजनेस मल्टीप्लायर मेटल क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, किसको, फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और MSMEs के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अभी रिसेंटली अभी 16 मई को क्या सेलिब्रेट किया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। ये सेलिब्रेट किया गया था, इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था बिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू डायलॉग, इंक्लूजन एंड रिकंसिलिएशन, ठीक है। थीम और जो डे वाले क्वेश्चन है उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि डे आपको याद रहती है लेकिन थीम भी पूछता है, तो थीम जरूर याद रखिएगा। थीम पूछ लिया जाता है, डे तो आपको याद हो जाता है लेकिन आप थीम भूल जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, L&T अभी एक पार्टनरशिप वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है, ठीक है, क्या डेवलप करने के लिए, अनमैन्ड माइन काउंटर मेजर, मतलब MCM, इंडियन नेवी के लिए, ठीक है। कौन सी कंपनी के साथ, अब L&T और एक कंपनी और है
जो डेवलप करेंगे अनमैन्ड माइन काउंटर मेजर सिस्टम इंडियन नेवी के लिए। तो कौन सी कंपनी है? एक्सेल टेक्नोलॉजीज। ये कहाँ की है? फ्रांस बेस्ड कंपनी है एक्सेल टेक्नोलॉजीज। बस इतना याद रखिए, इससे ज़्यादा याद रखने इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अभी जैसे कि हमने कहा ना अभी कि सेम क्वेश्चन है, CCEA ने अप्रूव किया है अहमदाबाद डोलेरा सेमी हाई स्पीड, जिसमें 220 किलोमीटर की मैक्स स्पीड होगी। उसमें जो बजट होगा वो होगा 2667 करोड़ रुपीज। ठीक है, टोटल बजट होगा उस रेल प्रोजेक्ट का। हाँ, तो ये जो रसिया ने सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप किया है, वो कौन सी मिसाइल को रिप्लेस करेगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी मिसाइल को रिप्लेस करेगा। तो वो R36M2 वोएवोडा इसको रिप्लेस करेगा। रसिया के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। रसिया का जो कैपिटल है वो है मॉस्को, और करेंसी है रसिया की रूबेल। ठीक है, मॉस्को और रूबेल रसिया का। तो जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है वो R36M2 वोएवोडा को रिप्लेस करेगा। चलिए, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और आप लोग एक चीज़ ज़रूर है मुझे बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके इसमें से करेक्ट हुए। वो जरूर मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, और आपके जो सीरीज चल रही है उसमें क्या उस सीरीज से आपको कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आप उसको सीरीज कंटिन्यूअसली देखिए, फिर कमेंट करके इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए सेशन ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।